हेलो बच्चों। अब हम इस वीडियो में देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल। इसके लिए थ्योरम दिया है द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट्स मेड ऑन ट्रांसवर्सल बाय थ्री पैरेलल लाइन इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट मेड ऑन एनी अदर ट्रांसवर्सल बाय द सेम पैरेलल लाइन। अब यहाँ पे इस थ्योरम में हो क्या रहा है, लाइन एल, लाइन एम एंड लाइन एन, ये क्या है, पैरेलल लाइन। ये क्या है, पैरेलल लाइन। तो हम इसको गिवन में भी लिख लेते हैं जो हमें इस थ्योरम में दिया है। गिवन में क्या दिया है हमें, गिवन में गिवन गिवन में हमें क्या दिया है कि लाइन, कौन सी लाइन, एल पैरेलल टू लाइन एम पैरेलल टू लाइन एन, ये तीन लाइन पैरेलल दी। और ये पैरेलल लाइन क्या कर रहे हैं, द रेशियो इंटरसेप्ट मेड ऑन ट्रांसवर्सल, इन तीनों लाइन के कारण ए दो तीन, ये जो ट्रांसवर्सल T1 है इसके क्या हो रहे हैं, टुकड़े हो रहे हैं। उसमें क्या है, इनके बीच के टुकड़े मतलब इंटरसेप्ट ए बी और BC, इनका रेशो, किसका रेशो, ए बी और BC। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आ, हम ऐसे बोल सकते हैं ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल कौन सा ट्रांसवर्सल, T1 इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट लाइंस, इंटरसेक्ट लाइंस, कौन सी लाइन है हमारे पास, यल एम एन एट पॉइंट, कौन से पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, ए बी सी रिस्पेक्टिवली। ओके, रिस्पेक्टिवली। तो ये इनका जो रेशियो आएगा ए बी अपॉन BC, ये सेम पैरेलल ट्रांसवर्सल टू को क्या कर रहा है, दूसरे ट्रांसवर्सल को इंटरसेप्ट कर रहा है। तो इनके इंटरसेप्ट जो है करस्पॉन्डिंग वाले PQ अपॉन QR, ये दोनों इक्वल रेशियो में आएंगे। तो यहाँ पे और गिवन क्या है, ट्रांसवर्सल T2, ट्रांसवर्सल T2 इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट लाइन्स, कौन से लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, LMN एट पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पहले ABC, इधर किस लाइन पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, PQR रिस्पेक्टिवली। ओके, रिस्पेक्टिवली। ओके, अब यहाँ पे हमें प्रूव क्या करना है, तो टू प्रूव के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा, टू प्रूव के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या करना है यहाँ पे, जो AB अपॉन BC है, AB अपॉन BC है, एक इसके बराबर है PQ अपॉन QR के बराबर, PQ अपॉन QR के बराबर है। तो ये हमें प्रूव करना है बच्चों। अब इसके लिए थोड़ा इसके लिए थोड़ा क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा, कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन में आएगा कि ये PC जो है, ज्वाइन पीसी ज्वाइन किया एंड इट इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, लाइन एम एट पॉइंट, कौन से पॉइंट में, D पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, PC को अगर ज्वाइन करते हो। ओके, यहां तक समझ गया। तो प्रूव क्या करना है वो भी समझ गया, AB अपॉन BC, ठीक, Q अपॉन QR। अब आइए बच्चों इसको हम प्रूव करते हैं, क्या करते हैं, इसको प्रूव करते हैं। अब इसके प्रूफ में क्या होगा, प्रूफ, प्रूफ। ओके, प्रूफ में हम क्या करते हैं, पहले तो ACP ट्रायंगल कंसिडर करते हैं, इन ट्रायंगल ACP। ओके, ACP में क्या है, सेगमेंट AP पैरेलल टू BD, सेगमेंट AP पैरेलल टू सेगमेंट BD। ये AP पैरेलल टू BD हो गया। तो अगर ट्रायंगल में कोई एक लाइन दो साइड को इंटरसेक्ट कर रही है, तीसरे लाइन को पैरेलल है, तीसरे साइड को पैरेलल है, तो क्या होता है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगता है। तो क्या होगा यहाँ पे, AB अपॉन BC, AB अपॉन BC इक्वल्स टू PD अपॉन DC, PD अपॉन DC। इसको बोलते हैं क्या, इसको मैं 1 नंबर देता हूं और एक
यहाँ पे रीजन क्या है? बिकॉज बिकॉज बेसिक बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। सेम एज इट इज इधर भी वैसे होगा, सेम एज इट इज इस साइड में दूसरा ट्रायंगल जो है, इन ट्रायंगल सी पी आर। कौन सा ट्रायंगल? कौन सा ट्रायंगल? यह सी पी आर। कौन सा ट्रायंगल? सी पी आर। कौन सा ट्रायंगल? सी पी आर ट्रायंगल। ओके। सीपीआर में इन ट्रायंगल सी पी आर। ओके। सीपीआर में क्या होगा? जो डीक्यू लाइन है, सेगमेंट डीक्यू पैरेलल टू सीआर, सेगमेंट डीक्यू पैरेलल टू सेगमेंट सीआर। ओके। सेगमेंट डीक्यू पैरेलल टू सीआर। तो यहाँ पे ये यहाँ पे भी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगेगा। जो पीडी है, पीडी अपॉन डीसी, पीडी अपॉन डीसी इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन क्यू आर, पी क्यू अपॉन क्यू आर। तो यहाँ पे भी क्या होगा? इसको मैं 2 नंबर देता हूँ और इधर क्यों आया ये ऐसा? रीजन है बिकॉज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी। ओके। तो 1 और 2 से क्या समझ में आ रहा है? इसकी जो एलएचएस है, आरएचएस है, इसकी जो एलएचएस है, दोनों से मैं पीडी अपॉन डीसी, पीडी अपॉन डीसी, मतलब इनका जो जिसको इक्वल टू रेशियो होता है एबी अपॉन बीसी और पीक्यू अपॉन क्यू आर, ये भी क्या होगा? इक्वल ही होगा। तो फ्रॉम 1 and 2 यहाँ पे क्या आएगा? फ्रॉम 1 and 2 ए बी अपॉन बी सी इक्वल्स टू पी डी अपॉन डी सी। ये हमने प्रूव कर दिया बच्चों। पी डी अपॉन, एक मिनट 1 सेकंड बच्चों, ए बी अपॉन बी सी आया। पी क्यू अपॉन क्यू आर चाहिए था, पी क्यू अपॉन क्यू आर, पी डी अपॉन डी सी ने वही लिख लिया। ये पी क्यू अपॉन क्यू आर चाहिए था। क्या चाहिए था? पी क्यू अपॉन क्यू आर चाहिए था। ओके। क्या चाहिए था? पीडी और डीसी से मैं तो इसको इक्वल मान के हमने क्या किया, इसके जो जिस इनको जो दोनों इक्वल थे उनको इक्वल कर दिया। पहला दूसरे से इक्वल है और दूसरा तीसरे को से इक्वल है, तो इसका मतलब पहला और तीसरा इक्वल ही होगा। तो यहाँ पे पी क्यू अपॉन क्यू आर आएगा और ये हो गया आपका हेंस प्रूव। ओके। यहाँ तक थ्योरम था बच्चों। समझ में आया तो अच्छी बात है आप लोगों को। ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क के लिए आपको प्रूव करने के लिए आता है 10th स्टैंडर्ड में। ओके। ये आपका थ्योरम पूरा दे दिया है आपको लिख के यहाँ पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले वाले थ्योरम के साथ।